एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की जंग पाकिस्तान और श्रीलंका का अहम मार्का आज कोलंबो में खेला जाएगा। शाहीनों का बारिश से भी मुकाबला मुतवक्के है। बरसात फाइनल तक पहुंचने में रुकावट बन सकती है। दिन में बारिश की 90%, रात को 48% पेशगोई। बारिश की सूरत में फैसला रन रेट पर चला जाएगा और पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ कौमी टीम में 5 तब्दीलियां। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान टीम में शामिल। सलमान अली आगा, नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी के बायस टीम से बाहर। जमान खान कोलंबो पहुंच गए। As we do with countries around the world, we urge Pakistan to hold a free and fair and timely elections and to respect human rights and fundamental freedoms and the rule of law. And we urge Pakistani authorities to move forward with the electoral process in a manner consistent with Pakistan's laws, as we do with countries around the world. अमेरिका का पाकिस्तान में मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात पर जोर देते हैं। हुक्काम पर जोर देते हैं कि इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमेरिका ताल्लुकात की कदर करते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। आइन सदर को इख्तियार देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए कोई तारीख दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। जवाबन इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल जारी है। सदर मुमलिकत ने जो अपना आर्टिकल 48(5) के तहत जो एक राय दी है वो अलामती राय है। सदर मुमलिकत इस वक्त अबूरी प्रेजेंट है। इन हालात में देखते हुए सदर मुमलिकत को नहीं चाहिए था कि खत लिखे। कल लॉ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब को मुकम्मल ब्रीफ किया 1-1.5 घंटा कि जनाब ये आपके इख्तियारात में नहीं है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने सदर के खत को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सदर मुमलिकत के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इरफान कादरी ने कहा, सदर मुमलिकत जगहसाई का सामान बन रही है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरां वज़ीर कानून और इंसाफ की ज़ेर सदारत इजलास का लामिया जारी। इजलास में शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। ये तासुर आम है कि निगरां हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। एक सियासी जमात ने इस मामले की निशानदेही की है। काबीना अरकान का तकर्रुर में सियासी वाबस्तगी से गुरेज किया जाए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी वज़ीर आज़म को मरासला। कहा, इल्ज़ाम है निगरां वज़ीर आज़म साबका हुकूमत की विरासत लेकर चल रहे हैं। सीनियर सिविल सर्वेंट्स के तकर्रुर में गैर जानिबदारी को मद्देनजर रखा जाए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता, एक जमात को कैसे पता कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो और क्या करूं। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। तकरीब से खिताब में कहा, इलेक्शन फौरी होने चाहिए। अगर इलेक्शन आगे ले जाने की जिद है तो ले जाएं, लेकिन तारीख तो बता दें। पीपल्स पार्टी कभी इंतखाबात से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हाथ पांव ना बांधे जाए तो हम मुकाबला करना जानते हैं। हल्काबंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएंगी। इसके बाद इंतखाबात होंगे। हल्काबंदियां एक आईनी जरूरत थी। आम जमातें मुत्तफिक थीं कि अगले इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर नहीं होने चाहिए। नून लीग की रहनुमा राना सना कहते हैं कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन में मौका मिलना चाहिए। पीटीआई 9 मई जत्थे से खुद को अलग कर ले।
आइन में लिखा है इलेक्शन असेंबली तहलील होने के 90 रोज में हो तो फिर तकरार क्यों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट बार के अशाइये से खिताब। कहा चाहते हैं निजाम आइन और कानून के मुताबिक चले। अब खुद नोटिस का रिवाज बदल चुका, जजेस के भी इस पर फैसले हैं। सब अदलिया की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद है अदलिया मुत्तहिद होकर आगे चलेगी। सबको गुड टू सी यू कहना चाहते हैं। अशाइये में नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम अरकान को हर सूरत शिरकत की हिदायत। नाराज रुकन लतीफ खोसा की शिरकत का इम्कान। जरा के मुताबिक पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी ने नाराज अरकान को पार्टी में मुतारिक करने का फैसला किया है। इलेक्शन से मुतालिक लाहे अमल दिया जाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन का दौरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। जैन मैरियट कहती हैं पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन इंतहाई अहम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आज़ाद और शफाफ इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ। पीटीआई का बरतानवी हाई कमिश्नर के दौरे पर हैरत का इजहार। कहा दौरे के मकासद नाकाबिल फहम है। दफ्तर खारजा की खामोशी बाइस तशवीश है। इलेक्शन कमिश्नर आइन से इनराफ की कोशिशों में सहूलतकार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क वजीर खारजा, वजीर दिफा और तुर्क फौजी कमांडर से भी मिले। आर्मी चीफ को चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक तुर्किया ताल्लुकात मजबूत और बरादराना है जो हमेशा कायम रहेंगे। दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की जेर सदारत लंदन में 10वीं कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स का माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक इजलास। जलील अब्बास ने कहा माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमें नौजवानों को बाइख्तियार बनाना होगा। वजीर खारजा की जेर सदारत बिजनेस सेशन का भी इनेकाद। पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई तजावीज़ का खैर मकदम किया गया। बिजली सार्फिन को रिलीफ देना है तो मजीद इकदाम करने होंगे। IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त करें। कैप्चर पावर प्रोड्यूसर्स की मराहत वापस लें। जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। 5 सख्त शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदा तलब। वजारत खजाना ने IMF से अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात। पाकिस्तान में ब्लैक इकनॉमी की बुनियादी वजहात। अफगान हुकाम की ट्रेड आइटम्स की कीमतों से मुतालिक पाकिस्तान कस्टम से गलत बयानी। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल दरामदात 4 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। दरामदात में फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात, टायर, ट्यूब, चाय शामिल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आलमी कवानीन के मुताबिक करना वक्त की जरूरत करार। विफाक में मौजूद मुख्तलिफ वजारतें, डिवीजन्स और सरकारी इदारे आइस्को के ना दहिंदा निकले। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख, पार्लियामेंट हाउस 5 करोड़ 20 लाख और FBR 1 करोड़ 54 लाख से जायद का ना दहिंदा। वजारत खजाना ने भी करोड़ों रुपए के बिजली बिल अदा नहीं किए। विफाकी इदारे आइस्को के 70 अरब के ना दहिंदा हैं। बिजली चोरों के साथ ना दहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाइयों का फैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सरकारी और प्राइवेट नादहिंदगान की फहरिस्त मुरतब कर ली। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा में सरियाब रोड पर कार्रवाई। 475 टन चीनी कब्जे में ले ली गई। 2 गोदाम भी सील। लड़काना में हसास इदारों की कार्रवाइयां। 2 फ्लोर मिल से मुज़र सेहत गंदम की 3000 के करीब बोरियां बरामद। PIA का 260 अरब रुपए कर्ज 2 साल के लिए मौखर करने का इम्कान। कर्ज मौखर करने के लिए हुकूमती गारंटी फराहम। इखराजात और माली ऑपरेशंस के लिए भी PIA को 14 अरब का नया कर्ज भी दिलवाया गया। जरा के मुताबिक PIA ने हुकूमती गारंटी की बिना पर मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक से कर्जे लिए हैं। माशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। कवानीन का निफाज होगा। निगरां वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहा हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। कौमी इदारों के अलावा किसी मुल्क के इदारे की गुंजाइश नहीं।
किसी और से उम्मीद लगाने वाले गलतफहमी दूर कर लें। पंजाब में थिएटर की शायकीन के लिए अच्छी खबर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबे भर के थिएटर्स फौरी तौर पर खोलने का है हुक्म। इजलास में कहा, चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखते हुए थिएटर्स को खोलने की इजाजत दी है। लीबिया में समंदरी तूफान डैनियल ने तबाही मचा दी। हलाकतें 6000 से जायद हो गईं। 10,000 शहरी लापता। हुकाम के मुताबिक समंदर मुसलसल लाशें उगल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक से इमदाद की अपील। समंदरी तूफान के बायस हर तरफ तबाही के मनाज़िर। बेनगाजी और दरना के मुतादिद इलाके बुरी तरह मुतासर। मुल्क में 15 सितंबर से बादल बरसने की पेशगोई। खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश का इम्कान। और कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर का बैनुल-अक़वामी मेला जारी। अमेरिकन थिएटर ग्रुप ऑफ लेफ्ट की जानिब से फिजिकल थिएटर वर्कशॉप का भी एहतमाम। मज़ाहिया खेल, तालीम बालगान भी पेश किया गया।